हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी एंड आज हम रिव्यू कर रहे हैं ये न्यू घबराहट क्वीन घबराहट 2.0 की। अगर आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वैसे आजकल समझ नहीं आ रहा कि कौन किसको कॉपी कर रहा है, ये इनको कॉपी कर रही हैं या वो इनको कॉपी कर रही हैं। क्योंकि जब डब्बा के व्लॉग्स में भी प्रैंक स्टार्ट हुए थे तो ऐसे ही लग रहा था कि ये यहाँ से कॉपी किए गए हैं। अब बता नहीं सकते कि भाई कहाँ से कॉपी किया इन्होंने, बट वहाँ से उन्होंने प्रैंक्स कॉपी किए और यहाँ से इन्होंने उनकी घबराहट कॉपी कर ली है। तो बात करेंगे इनके रीसेंट व्लॉग्स की जो आजकल ये लोग डाल रहे हैं। पहले तो मुहर्रम का डाला था और अभी कुछ और भी डाला है इन्होंने। ऑब्वियसली रिलीजन कार्ड तो इनको यूज़ करना ही है। एंड मैंने ये भी देखा है कि पहले जो उन्होंने मुहर्रम का व्लॉग डाला था उनको कुछ नहीं पता था उस बारे में, कुछ भी डाल रहे थे, कुछ भी दिखा रहे थे और फिर बाद में ऊपर से उसको कवर अप करने के लिए हाँ सब फॉलो करना चाहिए, हम लिबरल हैं, हम ये हैं, उनका तो कुछ और ही चल रहा था। तो एंड उनकी बहन तो उसके व्लॉग में तो उसने कहा कि आज अच्छा दिन भी है और गम का दिन भी है और खुशी का दिन भी है, क्योंकि न्यू ईयर होता है। न्यू ईयर फर्स्ट को होता है बेटा, न्यू ईयर 10th को नहीं होता। तो मतलब कुछ भी फर्स्ट जो होता है मुहर्रम उस दिन होता है न्यू ईयर। पता ही नहीं है कुछ, बस बनाना है, शरबत पीना है, बस खाने पीने को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। फिर अब उन्होंने कुछ और भी अपलोड किया है। ट्रस्ट मी, मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है बट, और मैंने कभी देखा भी नहीं है, बट जो वो दिखा रहे हैं अपने व्लॉग में उसको देखकर लोगों को क्या लगता होगा कि ये मुस्लिम्स हैं, ये मुसलमान लोग ये करते हैं। बिकॉज़ ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा और ना ही मैंने कभी सुना है। और कल्चर कह रहे हैं, कल्चर है ये। कल्चर क्या होता है? और आप उसको दिखाकर उसको और प्रमोट कर रहे हो और आप बता रहे हो कि अरे हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं, ये हो रहा है। तो तुमने बचपन से देखा तो तुमने पता नहीं किया कि ये होता क्या है? अगर तुम्हारी गली के सामने से गुजरता तो तुम्हें नहीं पता क्या होता है? और कुछ भी कर रहे हैं वो लोग और ये लोग बस उसको दिखा रहे हैं अपने व्लॉग में जस्ट बिकॉज कंटेंट चाहिए। बस कंटेंट के नाम पे कुछ भी दिखाना है, कुछ भी करना है, चाहे वो उसके अंदर आप अपनी कम्युनिटी को बदनाम कर लो, बट आपको दिखाना ही है। अब मैंने उसकी जो बहन है उसका व्लॉग देखा है नया, जो कि यो और डोडो है, डोडो यानी ढ। और उसका रूम देखने वाला है और ट्रस्ट मी उसके नीचे मैंने कमेंट पढ़े हैं, उसके अंदर 99% लोगों ने एक ही चीज़ कमेंट की है कि भाई अपना रूम साफ़ कर लो, पाकियादा ईमान है, ये वो कुछ नहीं। वो सारा दिन अपनी माँ के यहाँ पड़ी होती है, उसको कुछ नहीं लेना देना होता है घर से, खाना तो उसको पकाना नहीं होता है। फिर जब उसको थोड़ा बहुत कुछ कभी काम कर लेना होता है तो वो अपना हाथ लेके बैठ जाती है। अब उसको ट्रैवल करना है, इतने बड़े बड़े बैग भर कर लेकर गई है वो साथ में, तो तब उसका हाथ नहीं दर्द कर रहा। वरना इतने दिन से तो एक ही व्लॉग था कि अरे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का। आधे से ज़्यादा जब जिस दिन उनके पास व्लॉग करने के लिए कुछ होता नहीं है ना, तो वो यही सी चीज़ लेके बैठ जाती है। आई थिंक पिछले 6 महीने से तो यही चीज़ हो रही है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया, और मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अब ट्रैवल कर रही है तो उसको ऑपरेशन तो नहीं करना है, अभी उसके दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब वो आराम से जाएगी, बच्चा को भी पकड़ेगी, सब करेगी, तब उसको कुछ नहीं होता है। जब वो बेंगलोर गई थी तभी भी उसको कुछ नहीं हो रहा था। बस जब वो बॉम्बे में होती है और उसको काम करना होता है ना, तब भी उसके हाथ में दर्द होता है। तो अभी आ जाते हैं मेन कपल के पास, जिनका घबराहट 2.0 ऑब्वियसली, और उनका पति रूफ़ी। तो मैडम बोलती हैं कि अरे मुझे इन्होंने मारा, उसने मारा था, उसका हाथ इतना बुरा था तो मुझे घबराहट हो गई, उस वजह से मुझे रोना आ गया। उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था वो वाले व्लॉग में कि अरे आप बहुत ओवर एक्टिंग करती हो और ये और वो। तो ऑब्वियसली अब वो उस चीज़ का रिप्लाई करने के लिए तो वो बनकर आ जाएंगी ना, एक नया कैरेक्टर उन्होंने बनाया है जो उसको वो बनकर आ जाती है। वो भी अगेन कॉपीड है, पता है किसी से। तो वो है कोई इंस्टाग्रामर है जिनका नाम है फ़िज़ा खान, वो एक बनती हैं वो कोई खाला, तो वो इन्होंने उसके कॉपी मार लिया है और अभी उसको कैरेक्टर को बना लिया है और अब उसके साथ लोगों को वो रिप्लाई करती है, बिकॉज़ फ़िज़ा खान प्रिटी मच वैसे ही करती है। तो ये इसने फिर बोला कि मुझे घबराहट हो गई है इसीलिए, और मेरे पति ने क्योंकि 2-3 लोगों को मार दिया था तो इस वजह से मुझे वो याद आ गया। भाई तुम्हारा पति कोई गुंडा मवाली है जो तुम बोल रही हो कि उसने एक टाइम पे 2-3 लोगों को मार दिया था, तो इसीलिए मुझे घबराहट हो गई थी, मुझे वो याद आ गया था।
और फिर उसके बाद बैठकर इनकी छिछोरीपन थी। एक तो इनके प्रैंक्स इतने ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं ना, दोनों भाई बहन दोनों के व्लॉग्स के जो प्रैंक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि, और उसके नीचे कमेंट भी सब कर रहे होते हैं कि हमें नहीं चाहिए आपके प्रैंक्स, आप प्लीज़ हमको मत ये प्रैंक्स नहीं दो, नॉर्मल व्लॉग्स ये दो, बिकॉज उनको पता है कि व्लॉग में भी इतना क्रिंज होता ही है, वो इनफ है। ये प्रैंक्स के क्रिंज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो प्रैंक्स इतने ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं, समझ में आ रहा होता है कि अरे सब ने अपना अपना स्क्रिप्ट किया है। एक तो कोई मैंने प्रैंक देखा था, उसकी बहन का शायद प्रैंक था, तो उसमें वो उसने कैमरा सेट किया और वो बैठी है, नहीं कैमरा किसी और ने सेट किया है और वो बैठी है, और वो दिखा रहे हैं कि कैमरा किसी और ने सेट किया और प्रैंक उसी के ऊपर हो रहा है, और वो एसी का रिमोट लेकर बैठी है, मतलब एसी का रिमोट लेकर बैठी है और उसके साथ खेल रही है, उसको देख रही है, और फिर प्रैंक चालू होता है उसके ऊपर। मतलब इस ज़माने में कौन एसी का रिमोट लेकर बैठता है सोफ़े के ऊपर, और आप बस बोर हो रहे हो, बिकॉज आई थिंक उनके पास फ़ोन इनफ नहीं होंगे तभी, क्योंकि सारे बाहर थे और बाहर से अंदर आकर प्रैंक करना था, तो वो अपना फ़ोन शायद साथ ले गए होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने फ़ोन लगा दिया अपना और एसी का रिमोट लेकर बैठ कर खेल रही हैं। इतने स्क्रिप्टेड व्लॉग्स, बाप रे। और उसके अंदर भी इन्होंने, अभी ये जो मैं व्लॉग की बात कर रही थी जिसके अंदर जो है घबराहट 2.0, उसने वो अपने पति के ऊपर प्रैंक करी है या रिवेंज कर रही है, जो भी पता नहीं, इनके प्रैंक्स रिवेंज सब चलते ही रहते हैं। उसके अंदर भी वो उसको बोल रही है कि उसके सास ससुर को कि हम सब मिलकर करेंगे और अपने पति की इंसल्ट करना है ऑन कैमरा। मतलब कमाने के लिए कुछ भी, कंटेंट के लिए कुछ भी, हद होती है। सो लेट मी नो गाइज़ कि अगर आपको ये पसंद आया हो, और अगर मैं और इनके ऊपर बनाऊँ रिव्यूज़ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।